नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को बहुत ही आसान और भावनात्मक भाषा में समझते हैं, ताकि इसका सार हर व्यक्ति की जिंदगी में उतर सके। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 के 60वें श्लोक की, जो अर्जुन की तरफ से बोले गए सबसे भावनात्मक और सबसे गहरे श्लोकों में से एक है। इस श्लोक में अर्जुन पहली बार अपने घमंड, भ्रम और अहंकार को पूरी तरह छोड़कर खुद को श्री कृष्ण के शरण में सौंप देता है। श्लोक कहता है, कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ बहुत सरल भाषा में समझें तो अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कमजोरी और हीन भावना से घिर गया है। मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे लिए सच्चे कल्याण का हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे सही राह दिखाइए। अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। अर्जुन अब तक युद्ध से भागना चाहता था। वह अपने बुजुर्गों, गुरुओं और संबंधियों को मारने के विचार से दुखी था। लेकिन इस श्लोक में पहली बार वह यह स्वीकार करता है कि उसकी सोच, उसका मन और उसकी बुद्धि अब कमजोर हो चुकी है। वह जानता है कि अब वह खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यहाँ कार्पण्य दोष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है हीन भावना, आत्मग्लानि, कमजोरी से घिरा हुआ मन। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपनी कमजोरी के कारण जो कर रहा हूं वह सही नहीं है। मेरी सोच अब स्वार्थ, मोह और भ्रम से ढक गई है। अब जरा सोचिए, अर्जुन जैसा योद्धा जो बचपन से ही वीरता और ज्ञान में श्रेष्ठ था, जब वो खुद को हार मानकर किसी के शिष्य बनने की बात करता है, तो यह सिर्फ एक विनम्रता नहीं, यह पूरी तरह समर्पण है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को सिर्फ एक दोस्त या सारथी नहीं मान रहा। अब वो उन्हें अपना गुरु, मार्गदर्शक और ईश्वर की तरह स्वीकार कर रहा है। वो कहता है, मैं शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे सही दिशा दिखाइए। इस श्लोक की एक और बहुत गहरी बात है। अर्जुन ने अपनी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अक्सर हम में से बहुत से लोग जब कोई मुश्किल आती है तो दिखाते हैं कि हमें सब पता है। लेकिन अर्जुन कहता है, मैं भ्रमित हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। यह कबूल करना कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और यह शक्ति अर्जुन ने इस श्लोक में दिखाई है। श्री कृष्ण के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब तक अर्जुन खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता, तब तक ज्ञान देना संभव नहीं है। ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो। और इस श्लोक में अर्जुन अपने आप को पूरी तरह खाली कर देता है। अब वह एक पात्र बन चुका है जिसमें श्री कृष्ण का अमृत ज्ञान डाला जा सके। यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हम उलझ जाते हैं, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी अपने निर्णयों में। और तब हम या तो किसी से मदद मांगते नहीं या फिर दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन अर्जुन जैसा योद्धा कहता है, मैं शिष्य हूं, मुझे सिखाओ। यह आत्म स्वीकार, यह समर्पण ही ज्ञान की शुरुआत है। हम सभी को कभी कभी अर्जुन जैसा बनना चाहिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम भ्रम में हों तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। और यह बुद्धिमान व्यक्ति हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है, गुरु, माता पिता, सच्चे दोस्त या कोई धार्मिक ग्रंथ। इस श्लोक की एक और सीख यह है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हमें लगे कि हम कुछ नहीं समझ पा रहे, तो खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश न करें, बल्कि सच्चे मन से मार्गदर्शन मांगें। क्योंकि जब हम सच्चे मन से ज्ञान चाहते हैं, तभी हमें सही मार्गदर्शक मिलता है। अर्जुन का यह श्लोक यह भी बताता है कि युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं होता, हमारे अंदर भी चलता है। बाहर के युद्ध में तीर और तलवार होती है, लेकिन अंदर के युद्ध में भ्रम, मोह, अहंकार और कमजोरी होती है। और इस युद्ध में जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है ज्ञान और समर्पण। इसलिए इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं
कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा। अगर हम भ्रमित हैं, तो यह कहने में हिचकना नहीं चाहिए कि मैं नहीं जानता, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। जब अर्जुन ने खुद को खाली किया, तभी श्री कृष्ण बोले, और फिर जो ज्ञान आया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, वह पूरे मानव समाज के लिए अमूल्य उपहार बन गया। तो साथियों, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा क्षण आए जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे, तो उस समय घबराइए मत। उस समय अर्जुन की तरह कहिए, मैं शिष्य हूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। और यहीं से आपके जीवन में असली बदलाव शुरू होगा। अब अंत में एक छोटी सी बात, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपने इस श्लोक से क्या सीखा, और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर श्लोक का भावनात्मक और सरलतम अर्थ मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।